गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर साधना त्रिपाठी डायरी इंडिया ब्लॉगर। तो ये दूसरी दिन का क्लिप है। मैंने कढ़ी बनाई थी तो मैं पूरा वीडियो उसमें नहीं एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा था। तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे के क्लिप में इसको लगा दूँगी। तो मैं पकौड़ी बना ले रही हूँ। पकौड़ी बना चुकी हूँ। थोड़ा बहुत ही बचा था जिसको मैं बना रही थी और सारे मैंने निकाल दिया। तो सब उसी दिन मैंने केले की पकौड़ी भी बनाई थी, सबको दिया था खाने के लिए। सब कुछ हो चुका था। मैं इसको दही को और बेसन को मिक्स करके रखूँगी। पकौड़े बहुत थोड़े ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि सभी लोग पकौड़े खाए भी थे। तो मेरे घर में लोग ऐसे हैं कि मतलब एक बार अगर पकौड़े खा लेते फिर बहुत मन से दोबारा कोई पकौड़ी नहीं खाना चाहता। तो मैं जल्दी जल्दी पकौड़ों को निकाल लूँगी। और पकौड़े, प्याज के पकौड़े होने में थोड़ा समय भी लगता है क्योंकि प्याज कच्ची रहती है तो प्याज को होने में थोड़ा समय लगता है। और मेरे यहाँ सभी लोग क्या पकौड़ों को थोड़ा कुरकुरा करके और थोड़ा गोल्डन सा मतलब अच्छे से हो जाए, वो बिल्कुल भी हल्का फुल्का ना रहे कच्चा। तो यहाँ पर मैंने उस कढ़ी का तड़का देने के लिए सब कुछ काट के रखा है। प्याज था, टमाटर तो मीडियम साइज़ के प्याज थे, बहुत बड़े बड़े प्याज नहीं थे। और बहुत अपने ही खेत के सब टमाटर थे तो मैंने तड़का दे दिया है। और मैं डाल दूँगी बेसन का घोल क्योंकि मैंने घोल के रखा था। ये पैकेट वाली दही का मैंने बनाया था। दही खट्टी नहीं थी लेकिन अब बहुत ही अच्छा बना था कढ़ी। और बेसन कढ़ी बनाने के लिए थोड़ी दही खट्टी चाहिए। और पता चला मेरे घर में सबको मीठी वाली कढ़ी थी, कढ़ी अच्छी लगती है और मेरे बच्चों को खट्टी वाली कढ़ी अच्छी लगती है। मुझे, मम्मी को, मेरे बच्चों को और मेरे देवरानी की बेटी है उसको भी खट्टी वाली कढ़ी अच्छी लगती है। वो भी कढ़ी चावल खाई थी। वैसे तो नहीं खाती और सारी चीज़ें, लेकिन कढ़ी चावल बड़े मन से खाई थी वो भी। लेकिन जो मेरे देवर जी हैं, मेरे हस्बैंड जी हैं और मेरे पापा जी हैं, सबको मीठी कढ़ी अच्छी लगती है। तो वो लोग बहुत नहीं खाए थे लेकिन फिर भी बच्चे खाए थे मन से। बच्चों के लिए ही बनाया था मैंने। मेरे बेटे को बहुत कढ़ी पसंद है। तो कढ़ी लगभग मैंने घोल के रख दिया। तो जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी, वरना ये तली में पकड़ लेगा। और तली में पकड़ने पर कढ़ी कट जाएगा ख़राब। और लाइट नहीं थी, लाइट की बड़ी दिक्कत हो रही थी। आंधी पानी आया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही थी लाइट की। और लाइट बनने में थोड़ा समय पता चला कहीं पर पेड़ गिर गया है, कहीं पर पोल उखड़ गए हैं और कहीं पर तार वगैरह टूट गए हैं। तो कई जगहों से डैमेज हो चुका था लाइन। इस लाइन को बनने में पूरे 24 घंटे लग गए थे। पूरे 2 दिन लाइट नहीं आई। एक दिन बिगड़ा हुआ, फिर दूसरे दिन भी नहीं आई 24 घंटे, फिर तीसरे दिन जा कर के सुबह के समय लाइट आई। और काफ़ी दिक्कत हुई। नल से पानी, नल बहुत ही कम पानी देता है क्योंकि नल चलता भी नहीं है ज़्यादा। और ये देखिए कढ़ी में उबाल आ चुकी है तो कढ़ी अच्छे से उबलेगी। मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी, मतलब पकने में थोड़ा समय लगेगा कढ़ी को। कढ़ी पकती है तभी अच्छी लगती है। जितनी कढ़ी को जितना पकाते हैं उतनी ही ज़्यादा कढ़ी टेस्टी होती है। तो यहाँ पर हमारी कढ़ी लगभग पक चुकी है। और उसके बाद मैं इसका तड़का बना लूँगी। तड़का मैंने छोटी जिसमें पकौड़ी बनाया था उसे मैं लगा दिया था तड़का बनाने के लिए। तो मैंने इसमें डाल दिया तड़का में मैं मिर्चा, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने इसमें थोड़े से लाल वाले मिर्चे डाले थे। और उसमें भी बच्चे कह रहे थे कि तीखा हो गया है, तीखा हो गया है, लेकिन मैंने डाल दिया था थोड़ा सा लाल वाला मिर्चा। कढ़ी का कलर आ जाता है और कढ़ी देखने में भी अच्छी लगती है। और उसमें कढ़ी का पत्ता, कढ़ी के पत्ते का पेड़ मेरे घर पे हुआ है। मैंने 2 पेड़ लगवा लिए हैं। कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ में तो कढ़ी का पत्ता नहीं पड़ता है, पर जब कभी पढ़ने की ज़रूरत होती है तो बहुत दिक्कत होती थी, मतलब मंगवाना पड़ता था दूसरों के यहाँ से। तो इस बार तो मैंने 2 पेड़ लगवा लिए और दोनों बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। अब एक तो कटवाना पड़ेगा क्योंकि जंगल जैसा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो कढ़ी हमारी एकदम रेडी है बन के। मैंने निकाल दिया है रात का खाना सबका, सभी लोग खाएंगे। कढ़ी चावल देखने में बहुत अच्छा लगा था। चावल भी मेरा बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ही खिला खिला सा चावल बना था। ये हम लोग के गाँव से चावल आता है, वही चावल हम लोग बना और अच्छा भी लगता है ये वाला चावल। और मतलब बहुत पुराने भी नहीं लगते हैं और बहुत नए भी नहीं। तो क्योंकि जो नया चावल होता है वो बिल्कुल आपस में चिपकता है। हालांकि टेस्ट तो नए वाले चावल का ही अच्छा होता है। तो ये मेरे बच्चे लीची तोड़ रहे थे, जो थोड़ा बहुत फला हुआ था। बंदर सारे खा जा रहे थे, आजकल बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है। तो मेरे बच्चे खुद चढ़ चढ़ के पेड़ से तोड़ रहे थे लीची और खा रहे थे। पर ये इन लोग की माना वैसे हर बार फलता तो मोहल्लों में सारे लोगों के यहाँ दिला जाता था, पर इस बार बंदरों की वजह से लीची बच नहीं रहा है। क्योंकि जैसे ही हटो बंदर आकर के खाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं लीची का। तो शाम का समय है, नेक्स्ट डे का क्लिप है ये। मैं कपड़े धुल के
सुखा ली थी और इसको मैं पीछे डाल रही थी, क्योंकि कपड़े धुलने में थोड़ा ज़्यादा ही समय लगे। लाइट का वेट करना पड़ता है, जब लाइट आती है तभी काम शुरू होता है और कपड़े वगैरह भी मैं तभी धुल पाती हूँ। ड्रेस भी था, हमने सोचा ड्रेस वगैरह भी धुल करके रख दूँ, जिससे फिर स्कूल खुले तो मुझे तुरंत करना नहीं पड़े। और ये देखिए मेरे मोहल्ले में यहाँ पर बारात थी, एक ही दिन में 4 बारात गई थी। 2 तो मेरे दुकान के पास से गई थी और 2 तो मेरे मोहल्ले से गई थी। तो मैं रिकॉर्ड करी थी वो इसका, ये बारात मेरी दुकान के पास से जा रही थी, मैं दुकान पर खड़ी थी तो सभी लोग कहे कि चलिए बारात देखने चलते हैं। मैं नहीं गई थी क्योंकि ये दुकान के मतलब दूसरे मोहल्ले की साइड का वो था, तो हम लोग वहाँ खड़े थे। तो मैं रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखा दी। बहुत अच्छा लग रहा था, सभी औरतें डांस कर रही थी। बहुत सारी बारात मतलब बारात विदा करने के लिए बहुत सारे लोग थे और चारों के चारों लड़कों की शादी थी। मतलब 4 बहुएँ हमारे मोहल्ले में आने वाली थी, हमारे गांव में, और चारों ही शादी एक ही दिन और चारों की बारात लगभग एक ही समय में निकली हुई थी। बहुत अच्छा लग रहा था, सब पूरी सड़क भरी हुई थी। इधर से ये जा रही थी, फिर दूसरी साइड से देखा तो फ्रंट साइड से 2 और बारात निकल रही थी। तो एक बारात तो आगे निकल चुकी थी, उसको मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। तो फिर दूसरी बारात मेरे दुकान के सामने से जा रही थी, तो मैं सोची कि अब उसको तब तक दूसरा कोई बोला कि चलो वहाँ भी बारात जा रही है। वहाँ तो लगातार 3 बारात जा रही है, तीनों को रिकॉर्ड करते हैं, पर हो नहीं पा रहा था। तो मैं फिर गले में थोड़ी खराश सी हो रही है, पता नहीं क्यों। तो ये मेरी दुकान के सामने से बारात जा रही थी, इसमें भी काफ़ी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर। तो बच्चे इतना सारा डांस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे सारे बच्चे डांस करके, और बहुत तेज़ तेज़ सुनाई दे रहा था। ऐसे डीजे बज रहा था जिससे लग रहा था कि वो काँप रहा है, उधर हिल रहा है सब कुछ। मैं खड़ी थी सीढ़ी पर, तो मुझे लग रहा था कि जैसे अभी यहाँ पर हिल जाएगा सारा सब कुछ, लेकिन कहाँ सब इसी एक बार पिछली बार हमारे यहाँ शादी थी और ये डीजे बज रहा था, जिससे एक लोग को हार्ट अटैक हो गया था और उनका ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी उसी बारात में ही। तो मुझे डीजे से बड़ा डर लगता है, लेकिन सभी लोग मानते नहीं हैं शादी में। तो डीजे बिना, आजकल तो जैसे चलन सा हो गया कि बिना डीजे के तो शादी नहीं थी। ये दूल्हे की गाड़ी सजी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही सुंदर था गाड़ी, और दूल्हा भी बहुत अच्छा सजा हुआ था। तो बारात जा रही है और इसके बाद एक और बारात जा रही थी। तब तक थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था, साफ से देख भी नहीं रहा था, तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। और इसके बाद फिर एक और बारात निकली थी। लगभग मैं आपसे बता रही हूँ कि लगातार 4 बारात गई थी, चारों बारात, और एक ही दिन शादी थी। 2 बगल वाले मोहल्ले से थी और 2 हम लोग के मोहल्ले से थी, निकली हुई थी बारात काफ़ी। इसमें से इतना सारा धुआं निकल रहा था, मैं सोचा कि क्या है जो गाड़ी में से निकल रहा है जो, और सारे लोग उसी के पास डांस कर रहे थे, सब पूरे के पूरे मस्ती में लगे हुए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। बारिश भी 2 दिन पहले हुई थी, आंधी भी आया हुआ था, तो सब कुछ एकदम पेड़ पौधे सब हरे हरे से बहुत अच्छे। आजकल तो मौसम चलेगा, जैसे ही बारिश होगी सारी चीज़ें हरी हरी निखर जाएंगी। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।